Hello everyone. Today we will start with conjunction. So conjunction जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जंक्शन मतलब दो चीजों को आपस में जोड़ा जा रहा है. So conjunction is a word which is used to join two words, clauses or sentences. तो कंजंक्शन हम किसको बोलते हैं? जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करती है, जो आपस में जो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, या फिर सेम भी हो सकते हैं, लेकिन दो अलग अलग सेंटेंसेस को क्या करती है कंजंक्शन? आपस में जोड़ देते हैं. तो एक तरह से ये ग्लू का काम करती है. फॉर एग्जाम्पल, वीना एंड रीना आर गुड फ्रेंड्स. वीना और रीना बहुत ही अच्छे दोस्त हैं. आई एम अ सिंगर, आई एम अ डांसर. तो यहाँ पे क्या है? आई एम अ सिंगर एक अलग सा सेंटेंस लग रहा है, आई एम अ डांसर भी एक अलग सा सेंटेंस लग रहा है. तो ये इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन यूज होती है वो होती है एंड. इन दोनों सेंटेंसेस को एंड आपस में जोड़ देता है. आई एम अ सिंगर एंड अ डांसर. मैं एक सिंगर हूं और एक डांसर हूं. आई एम अ सिंगर, यू आर अ डांसर. अब मैं सिंगर हूं और तुम डांसर हो. सेंटेंसेस के हिसाब से सेंटेंस थोड़ा अलग हो गया है, ऊपर वाले की तरह ही है, लेकिन क्या है इसमें? क्या बोला गया है? आई एम अ सिंगर, यू आर अ डांसर. मैं सिंगर हूं और तुम डांसर हो. तो इसके लिए हम कौन सी कंजंक्शन का जो यूज करेंगे? बट का यूज करेंगे. आई एम अ सिंगर बट यू आर अ डांसर. तो अब हमें यही सीखना है आज हमें, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी कंजंक्शन को यूज करना है कौन से सेंटेंस में जोड़ने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है? दैट ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक. तो जो वर्ड्स इक्वल रैंक के होते हैं, क्लॉजेस इक्वल रैंक के होते हैं, और जो फ्रेजेस जो इक्वल रैंक के होते हैं, उनको आपस में जोड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज वरिड, ये एक अलग सेंटेंस हो गया. शी डिड नॉट शो इट. अब ये दोनों अलग अलग सेंटेंस को एक साथ जोड़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे? इसमें हम यूज करेंगे यट. यट इसमें हमारी क्या होगी? कंजंक्शन होगी. यट इसमें हमारी कंजंक्शन होगी. ठीक है, तो ये जो है यट, इसमें हमारी कंजंक्शन होगी. सो इसमें हमने जब हमने कंजंक्शन लगा दी तो हमें ये सेंटेंस एक तरह से एक दो अलग अलग सेंटेंस दिखने वाले जो अलग अलग थे, वो एक तरह से एक दूसरे से जुड़ गए. और सेकंड इसका, अब ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी बहुत टाइप की होती है. फॉर एग्जांपल, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन. क्यूमुलेटिव कंजंक्शन को क्या बोलते हैं? संयोजक, जो आपस में जोड़ती है. तो आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? एंड, ऑल्सो, बोथ, एज वेल एज, नाउ, टू, नो, लेस देन. तो ये सारी आपस में जोड़ने का काम कर रही है, संयोजक की तरह ये काम कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, मोहन. मोहन क्या है? मोहन केम टू माई हाउस. मोहन केम टू माई हाउस, सोहन केम टू माई हाउस. तो अलग अलग बोलने से अच्छा है हम क्या बोल देंगे? मोहन एज वेल एज सोहन केम टू माई हाउस. तो एज वेल एज क्या कर रहा है काम? संयोजक का. दोनों को, मोहन और सोहन के रिलेशन को एक दूसरे से बता रहे हैं कि वो दोनों कहाँ पे आए थे? दे केम टू माई हाउस. और सेकंड एग्जाम्पल इसी का ही देख लेते हैं हम. हीना एज वेल एज रीना. यहाँ पे हीना एज वेल एज रीना इज सैड, ये भी यूज कर दिया. और ऊपर आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, रीना इज सैड, हीना इज सैड, और फुल स्टॉप, रीना इज सैड. तो इसमें हम क्या लिख रहे हैं? नीचे हम इस तरह से भी यूज कर रहे हैं, बोथ हीना एंड रीना इज सैड. तो बोथ भी यूज हो रहा है,
और एंड भी यूज हो रहा है। अब आपको पता है कि बोथ भी एक कंजंक्शन है और एंड भी एक कंजंक्शन है। अब आप सोचेंगे कि ये दोनों यूज क्यों हो रहे हैं इसमें, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन का एग्जाम्पल है। तो एक ही सेंटेंस में मैंने दिया है आपको, रीना इज सैड, हीना इज सैड, तो बोथ हीना एंड रीना इज सैड, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कोरिलेटिव कंजंक्शन। इसमें दो दो कंजंक्शन एक साथ यूज होती है। और इसी का ही सेकंड एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हीना एज वेल एज रीना इज सैड। तो अगर हमने सिंगल कंजंक्शन यूज करनी है तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, रीना हीना एज वेल एज रीना इज सैड। और नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, रमा इज अ टीचर और रमा इज अ राइटर। अब हमें पता है कि रमा टीचर भी है और रमा राइटर भी है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को हम कैसे आपस में जोड़ सकते हैं, रमा इज अ टीचर एंड राइटर टू। तो रमा क्या है, टीचर भी है और राइटर भी है। अब हम देखेंगे अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव क्या होता है, विकल्प। अब हम सीख क्या रहे हैं, हमें ये सीखना है कि हमें कब और कौन सी सिचुएशन में कौन से कंजंक्शन का यूज करना है। अगर हमारे पास विकल्प क्या होता है, अगर हमें चूज करना हो तो हमें क्या क्या यूज करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे आइदर का यूज करेंगे हम, आइदर और, अदरवाइज, नाइदर नॉर, एल्स, या फिर और। तो जब हमें विकल्प, आपके पास जब क्वेश्चन पेपर भी आता है तो उसमें भी और लिखा होता है, तो मतलब आपको विकल्प चूज करने होते हैं। किसी दो दो सिचुएशन दी होगी, उसमें से आपको एक को ही चूज करना है। इसे हम बोल देते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन। और अल्टरनेटिव कंजंक्शन का क्या एग्जांपल हो गया हमारे पास, मोहन डिड नॉट स्टील, सोहन डिड नॉट स्टील द बुक। अब मोहन ने भी बुक चोरी नहीं की और सोहन ने भी बुक चोरी नहीं की। तो हम क्या यूज कर देंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे नाइदर और नॉर का। नाइदर मोहन नॉर सोहन स्टोल द बुक। तो जब हमें विकल्प चूज करना हो तो हम कौन कौन से कंजंक्शन यूज कर सकते हैं, नाइदर नॉर, आइदर और, एल्स और, अदरवाइज। तो ये विकल्प हम चूज कर सकते हैं जब हमें किन्हीं दो में से एक को चूज करना है। अब हमें दोनों दोनों को चूज करना था कि ना ही तो मोहन ने स्टील की है ना ही तो सोहन ने स्टील की है, तो हम क्या बोलते हैं, नाइदर मोहन नॉर सोहन स्टोल द बुक, क्योंकि दोनों ने ही नहीं की है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या एग्जाम्पल आ जाता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आता है, ही हैज स्टोलन हिज बुक, हिज ब्रदर हैज स्टोलन हिज बुक। अब क्या है, उसने अपनी बुक चोरी की है, उसके भाई ने उसकी बुक चोरी की है। अब हमें पता नहीं कि किसने की है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, आइदर ही और हिज ब्रदर हैज स्टोलन हिज बुक। आइदर ही, या तो उसने या फिर उसके भाई ने उसकी बुक चोरी की है। नेक्स्ट आते हैं, कीप क्वाइट अदरवाइज लीव द क्लास। तो ये बहुत ही यूज होने वाला सेंटेंस है जो आपकी क्लास में आपके टीचर भी यूज करते हैं। तो क्या ऑप्शन दी जाती है आपके पास, टीचर आपको ऑप्शन देते हैं, या तो आप चुप बैठ जाओ या तो क्लास को छोड़ दो, कीप क्वाइट अदरवाइज लीव द क्लास। तो आपके पास कौन कौन सी ऑप्शन है, आपके पास सिर्फ दो ही विकल्प है इसमें, या तो आप चुप बैठ जाएं, है ना, या तो आप चुप बैठ जाएं, या क्या है, या फिर आप क्लास को लीव कर सकते हैं। तो ये दो विकल्प है आपके पास, इनमें से एक को ही चूज करना है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, विकल्प। उस केसेस में जो कंजंक्शन हम यूज कर देंगे। और थर्ड क्या होता है, एडवर्सिव कंजंक्शन। एडवर्सिव कंजंक्शन क्या होता है, ये हो गया एडवर्सिव कंजंक्शन।
विरोध विरोध दर्शक सूचक, जो ये एक दूसरे के लिए विरोध, एक सेंटेंस दूसरे के लिए विरोध शो कर रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, बट, yet, still, only, however, nevertheless, while, whereas. For example, the weather was cold. They went for a swim in the lake. अब वेदर क्या है, ठंडा था और वो लेक में तैरने गए. The weather was cold, still they went for a swim in the lake. फिर भी क्या है, वेदर कोल्ड भी था, फिर भी वो कहाँ गए, लेक में तैरने चले गए. विरोध दर्शक सूचक है ये. और he waited outside, I talked to the doctor. He waited outside while I talked to the doctor. जब मैं, लेकिन और थर्ड क्या आता है, he worked hard, he failed. अब क्या है, इसने वर्क भी हार्ड किया है ना, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का विरोध कर रहा है. उसने वर्क भी हार्ड वर्क भी किया, लेकिन वो फेल भी हो रहा है. ही वर्क हार्ड बट ही फेल. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बट आ जाएगा. तो एक सिचुएशन दूसरे सिचुएशन का विरोध कर रही है. जैसे फर्स्ट में क्या है, वेदर कोल्ड था, और क्या है, वेदर का कोल्ड होते हुए भी क्या है, वो क्या चले गए, स्विम करने चले गए. और फोर्थ आता है इलेटिव कंजंक्शन, परिणाम सूचक. तो एक चीज का परिणाम, मतलब ये हमें किसी चीज का परिणाम बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर, देयरफॉर, सो, देन, सो दैट. तो ये क्लाउजेस हम यूज कर देंगे इलेटिव कंजंक्शन में, जब हमें किसी के परिणाम का पता लगाना हो, एक सिचुएशन का दूसरी सिचुएशन पे क्या असर पड़ता है, क्या उसका परिणाम होता है. इशू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आई कैन टेक एडमिशन. तो जब आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आप एडमिशन ले सकेंगे. तो इसका हम क्या लिख देंगे, इशू माई सर्टिफिकेट सो दैट, ताकि आई कैन टेक एडमिशन, ताकि मैं एडमिशन ले सकूं. तो ये कॉमन से वर्ड हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं. वी यूज ऑल दीज वर्ड्स इन डे टू डे लाइफ, इन आवर एप्लीकेशंस, इन आवर स्कूल, इन आवर कन्वर्सेशन. तो ये चीजें हमें ऑटोमेटिकली ही आती हैं, लेकिन हर एक चीज का एक रूल होता है, ताकि आप कुछ गलत ना लिख दें. और एक और एग्जाम्पल हो सकता है, शी वॉज. तो एक सिचुएशन का दूसरी सिचुएशन पे क्या फर्क पड़ा, वो क्या है, सो रही थी. एक तो वो सो रही थी, ठीक है, स्लीप कर रही थी, स्लीपिंग. और ही डिड नॉट डिस्टर्ब. अब उसका कारण क्या हुआ, उसके सोने के कारण क्या हुआ, उसने उसको डिस्टर्ब नहीं किया. शी वॉज स्लीपिंग, देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर ही डिड नॉट डिस्टर्ब हर. तो इलेटिव कंजंक्शन क्या है, परिणाम सूचक. एक चीज का दूसरी चीज पे क्या परिणाम हुआ. तो वो सो रही थी और उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, तो उसके सोने का परिणाम क्या हुआ, उसने उसे डिस्टर्ब ही नहीं किया. अब आ जाती है हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. उसमें क्या है, टाइम का पता चलता है कि कौन सी चीज कब हुई. व्हेन, वेयर, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, व्हाइल, एज सुन as long as, just as, no sooner than. ये एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का. फॉर एग्जाम्पल, मेनी थिंग्स हैव हैपन, आई लेफ्ट द स्कूल. तो बहुत सारी चीजें हुई, मैंने स्कूल छोड़ दिया. कब हुई, जब से, सिंस, है ना, जब से, मतलब जिस टाइम से मैंने स्कूल छोड़ दिया तब से बहुत सारी चीजें हुई. और सेकंड सेंटेंस क्या है, एज सुन एज शी सॉ द पुलिस शी रैन अवे. जैसे ही उसने पुलिस को देखा वो क्या है, भाग गई. और थर्ड क्या है, शी रीच द स्कूल, द
द बेल हैज रंग। तो वो स्कूल पहुंची। इसमें यहाँ पे रीच्ड की स्पेलिंग गलत है। तो ये है REACHED, रीच्ड। तो शी रीच्ड द स्कूल, द बेल हैड रंग। तो वो कब पहुंची स्कूल, वो कब पहुंची, इसमें टाइम का पता कैसे चलता है। शी रीच्ड द स्कूल आफ्टर द बेल हैज रंग, जब बेल बज चुकी थी तो उसके बाद वो स्कूल पहुंची। तो ये जो कंजंक्शन है जो यहाँ पे हम यूज करेंगे, आपके लिए एक एक्सरसाइज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आप इसका आंसर भी कर सकते हैं मुझे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको ये हेल्पफुल हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।